अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड टीचर्स। आई होप सब खैरियत से होंगे। हमारा ट्रेनिंग का एक सेशन है डीलिंग विद डिस्रप्टिव स्टूडेंट्स। डिस्रप्टिव ये आमतौर पे हर टीचर को डील करना पड़ता है, हर टीचर को फेस करना पड़ता है, जैसा भी इदारा हो, जितना भी ये एक सक्सेसफुल इदारा है या एक स्टार्टिंग एक स्टेप है उसका, या अभी स्टार्ट हुआ इदारा या बहुत इस्टेब्लिश हो गया, जैसा भी इन्वायरमेंट हो, हर जगह टीचर को कुछ इस तरह के डिसरप्टिव बिहेवियर डील करने पड़ते हैं जो क्लास के इन्वायरमेंट को थोड़ा डिस्टर्ब करते हैं। ठीक है, तो डिसरप्टिव बिहेवियर है क्या, पहले आप लोगों को ये समझना होगा। आप लोग डेली रूटीन में फेस करते हैं, तो आज हम उसको फिर डिस्कस करेंगे। इस किस्म का बिहेवियर दैट इंटरफेयर्स विद डिस्टर्ब और प्रिवेंट नॉर्मल क्लासरूम, यानी कि एक नॉर्मल क्लासरूम के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट करना, जो आपको एक नॉर्मल लेक्चर डिलीवर करने नहीं देता, या आपको एक अच्छा इन्वायरमेंट जो है क्लासरूम का वो कंटिन्यू नहीं रहने देता। ऐसा जो बिहेवियर होता है उसे हम कहते हैं डिसरप्टिव बिहेवियर। और डिसरप्टिव बिहेवियर जो है हर जगह पे पाया जाता है। स्टूडेंट्स, डिसरप्टिव स्टूडेंट्स जो होते हैं, तो उनको डील करना साथ साथ बग़ैर डिस्टर्ब किए बाकी बच्चों को, ये टीचर की बहुत बड़ी एक सक्सेस है। ठीक है, तो हम डिस्ट्रप्शन कर क्या सकती है, डिस्ट्रप्शन लर्निंग इन्वायरमेंट को मतलब डिस्ट्रॉय कर सकती है। उसके अलावा स्ट्रेस क्रिएट कर सकती है टीचर के लिए भी और स्टूडेंट के लिए भी। तो हमें करना क्या चाहिए जब हमें डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर को हमारे सामने आ जाता है, उसको हमें डील किस तरह से करना है। सबसे पहले तो स्टे काम एंड लिसन। ठीक है, अपने आप को कूल डाउन रखना है, आपने बहुत ज़्यादा हाइपर नहीं होना, गुस्सा नहीं करना। ठीक है, कंसिस्टेंट रहें अपने जो वर्क कर रहे हैं उसके साथ साथ। जैसे हमने सेशन में डिस्कस किया कि हमने क्लास स्टार्ट किस तरह से करनी है, एक प्रॉपर लेसन प्लान आप जब बना के जाएंगे क्लासरूम के अंदर, तो दरमियान में आपको वो लेसन प्लान फॉलो करने से क्या चीज़ रोकेगी, बच्चों का डिसरप्टिव बिहेवियर। तो उस बिहेवियर को आपने साथ साथ कंट्रोल करते हुए आपने उस लेसन प्लान को उसको अप्लाई करना है, उसमें जो भी आपने एक्टिविटीज़ की हैं उनको इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, सो जब भी कोई इस आपका लेसन प्लान फॉलो करने से आपको डिस्टर्ब करेगा, यानी कि बच्चा, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, काम रहना है, कूल डाउन रहना है, हाइपर नहीं होना, गुस्सा नहीं करना। ठीक है, देन एड्रेस द डिस्ट्रप्शन। स्पेसिफिक रहें, अपनी लिमिट्स को पहले ही सेट कर दें। ठीक है, कुछ डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर इस तरह के होते हैं जिनको आप सिर्फ अपने आई कांटेक्ट के साथ डील कर लेते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो स्पेशल अटेंशन की ज़रूरत होती है, वो आप क्लास के बाद भी उनको डील कर सकते हैं। ठीक है, वक्ती तौर पे उनको थोड़ा आप सेट कर लेते हैं। ठीक है, एक अच्छा टीचर जो होता है वो कर लेता है। आज हम वन बाय वन इन सारे डिसप्टिव बिहेवियर को डील करने की मैं आपको टेक्निक्स बताऊंगी, और फिर आप उनको फॉलो कीजिएगा और ज़रूर बताइएगा क्या आपको ये जो स्ट्रैटेजीज़ या टेक्निक्स बताई गई हैं ये सक्सेसफुल रही या नहीं रही। ठीक है, बी अवेयर ऑफ़ योर ओन लिमिटेशन। अपनी लिमिटेशंस का भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और बच्चों की लिमिटेशन का भी पता होना चाहिए। जब भी कोई डिसरप्टिव बिहेवियर आपके सामने आता है तो उसमें ब्लेम ना करें बच्चे को सबके सामने। ठीक है, रिडिकुलस वे में ना उसका मतलब तंज ना करें, उसको मजाक ना उड़ाएं उसका, बच्चे का। ठीक है, और कोशिश करें कि बच्चों को आप टच करके या उनको मतलब जैसे आम अक्सर टीचर्स को देखा गया ऐसे बच्चों को झंझोड़ना और डांट डपट करना, तो ये चीज़ें बहुत गलत बच्चों की पर्सनैलिटी के अंदर आ जाती हैं। इस तरह आपने नहीं करना। डोंट अलाउ द बिहेवियर टू कंटिन्यू, यानी जिस किस्म का भी डिसरप्टिव बिहेवियर है उसको आप कंटिन्यू करने की इजाज़त नहीं दे सकते। ठीक है, आपने उसको क्लास का इशू भी नहीं बनाना है। ठीक है, आर्गुमेंट भी नहीं करना है उसको, और उसको कंटिन्यू भी नहीं रहने देना। अब करना किस तरह से है, अभी तो बहुत मुश्किल बातें लग रही हैं आपको कि करना किस तरह से है, ये सब हम कैसे कर सकते हैं। छोटी छोटी सी टेक्निक्स हैं, लेकिन ये बात ज़रूर याद रखिएगा कि आप डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर को कंट्रोल तो कर सकते हैं, उसको कम तो कर सकते हैं, लेकिन उसको ख़त्म हरगिज़ नहीं कर सकते। इट्स नेचुरल, ये होगा ही होगा, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे मैं काफ़ी बात करती हूँ हमेशा कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस की वजह से ये सारे मसाइल होते हैं। और एक टीचर, एक सक्सेसफुल टीचर वही है जो बच्चों के इंडिविजुअल डिफरेंसेस, उनके इनफरादी इख्तलाफात को समझते हुए, उनकी साइकी को समझते हुए हर बच्चे की
और तब अपना जो लेसन है वो प्लान करता है और उसको इम्प्लीमेंट करता है और सक्सेसफुल होता है। ओके, यहाँ पे कुछ टाइप्स हैं डिसरप्टिव स्टूडेंट्स की। इनमें से आम तौर पे जो ये 8 टाइप्स हैं यही हर एक को डील करना पड़ती हैं। तो आज हम इन सारे जो डिसरप्टिव बिहेवियर्स हैं उसमें देखेंगे कि हाउ टू डील विद नॉइजी स्टूडेंट। क्लास में बच्चे शोर मचाते हैं। एक बात मैं फिर से बताती चलूँ कि क्लास में बच्चे उसी वक्त शोर मचाते हैं जब वो आपसे इंटरेक्ट नहीं होते, जब उनको लेसन में दिलचस्पी नहीं होती, जब उनको या तो समझ नहीं आ रही होती कि आप उनको क्या पढ़ा रहे हैं। तो हमेशा मैं यही कहती हूँ कि लेसन प्लान आपका इस तरह से होना चाहिए, उसमें एक्टिविटीज़ इस तरह से होनी चाहिए कि बच्चे उसमें इंटरेस्ट लें। फिर भी जो नॉइज़ी बच्चे हैं वो होते ही होते हैं, ठीक है, डिस्टर्ब करते ही हैं क्लास को। तो उसके लिए कुछ टेक्निक्स हैं। सबसे पहले कंसिडर स्टार्टिंग विद द ग्राउंड रूल्स, यानी कि क्लास स्टार्ट करने के से पहले उनको कुछ आप जो रूल्स बनाते हैं, क्लासरूम रूल्स बनाते हैं ना, बड़े कलरफुल से, वो सिर्फ डेकोरेशन के लिए नहीं होते बल्कि उसमें बच्चों को इन्वॉल्व किया करें। जब बच्चे खुद रूल्स बनाते हैं तो वो उनको ब्रेक करते हुए थोड़ा हेजिटेट होता है, ठीक है। तो जो आमतौर पे रूल्स बनाए जाते हैं, जो जनरल रूल्स होते हैं, ग्राउंड रूल्स होते हैं, वो बच्चों को रिमाइंड करवा दिए जाएं या इशारे से सिर्फ बता दिया जाए तो भी बच्चे को वो याद आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद स्टॉप टॉकिंग एंड मेक आई कांटेक्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप बोर्ड पे लिख रहे हैं तो पीछे बच्चों ने शोर करना शुरू कर दिया, आप किसी एक बच्चे से बात कर रहे हैं तो बच्चों ने शोर करना शुरू कर दिया। तो बजाय इसके कि आप शाउट करें क्लास के अंदर, स्टॉप टॉकिंग, बी क्वाइट, तो ये वर्ड्स बोलने से बहुत बेहतर है कि आप बच्चे के साथ आई कांटेक्ट, जो बच्चा आपको बोलता हुआ नज़र आ रहा है, आई कांटेक्ट मेंटेन कीजिए उसके साथ। उसकी आंखों में आंखें डालकर कोई क्वेश्चन कर सकते हैं विद स्माइल, ठीक है, स्माइल के साथ मुस्कुरा के कोई क्वेश्चन कर सकते हैं, या जो पॉइंट आप पढ़ा रहे हैं वो रिपीट कर दें। सिर्फ ये 2 काम कीजिए बजाय शाउट करने के, ठीक है। तो वो डिस्ट्रप्शन जो है कम हो जाएगी। 1 से 2 दफ़ा करेंगे तो बच्चे के नोटिस में जब ये आ जाता है कि टीचर, हम टीचर के नॉलेज में हैं, मतलब यूजुअली बच्चे ये समझ रहे होते हैं कि टीचर हमें नहीं देख रहा या टीचर हमें नहीं सुन रहा, तो तभी वो शोर करते हैं। तो जब बच्चे को ये रियलाइज़ हो जाएगा कि हम टीचर के नोटिस में हैं, तो वो फिर वो शोर करने से गुरेज करेंगे। ओके, स्पीक मोर क्वाइटली, ठीक है, स्पीक मोर क्वाइटली। आप बोलें ज़रूर लेकिन क्वाइटली, मतलब कि जब बच्चे वही शोर कर रहे हैं तो आप कोशिश करें अपनी बॉडी लैंग्वेज से, अपने जेस्चर से, अपने फेस एक्सप्रेशन से बात करें, ठीक है। आप शाउट ना करें, आप आराम से बात करें और कोशिश करें कि बच्चों को डिस्ट्रैक्ट ना होने दें लेसन की तरफ से। ओके, मूव टू नॉइजी एरिया। आमतौर पे बैक बेंचर्स बच्चे जो हैं वो ज़्यादा बात कर रहे होते हैं, तो क्लास में मूवमेंट बहुत ज़रूरी है। कभी आप राउंड कर सकते हैं, बोर्ड पे लिख रहे हैं, लिखने के बाद आप एक राउंड ले लें और जहाँ से आपको लगता है कि बच्चे शोर कर रहे थे या बच्चे कोई बात कर रहे थे तो उस बच्चे से क्वेश्चन भी कर सकते हैं। अगर उसको नहीं आता तो आप वो खुद से एक दफ़ा रिपीट कर दें, तो बच्चे के बजाय इसके कि आप बच्चे को डांट डपट के ये कहें कि आप ध्यान से मेरी बात नहीं सुन रहे थे, आपको आंसर नहीं आया, किस बच्चे उसको छोड़ के किसी और से पूछना शुरू कर दें, तो उससे बहुत बेहतर है। इसमें आप सब टाइम वेस्ट करेंगे, ठीक है। बहुत बेहतर है कि आप आई कांटेक्ट करने के बाद या आप नॉइज़ी एरिया में जब मूव करके जा रहे हैं उस बच्चे के साथ आई कांटेक्ट के साथ उस बच्चे को वो क्वेश्चन करने के बाद वो पॉइंट खुद से लाउडली 1 से 2 दफ़ा रिपीट कर दें, तो यकीनन बच्चे के माइंड में कुछ ना कुछ जाएगा और उसको कुछ ना कुछ तो उसको समझ आ जाएगी, ठीक है। रिस्पॉन्ड इफ़ द नॉइस इज़ इंटरेस्टिंग कमेंट। समटाइम कुछ टॉपिक्स इस तरह के होते हैं, कुछ फ़नी होते हैं, ठीक है, जिसमें बच्चे ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, तो कुछ फ़नी कमेंट्स, इंटरेस्टिंग कमेंट भी होते हैं। सो आप उनको भी इंटरेस्टिंग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप उनको झाड़ना शुरू कर दें बच्चों को और डांटना शुरू कर दें कि नहीं ऐसा आप क्यों हंस रहे हैं या आपने क्यों इस तरह की बात की है। तो रिडिकुलस वे में ना हो, लेकिन एक थोड़ा सा फ़न होना चाहिए क्लास के अंदर, लेकिन उसको फ़ौरन ही क्लास मतलब टॉपिक की तरफ आप कन्वर्ट करने की कोशिश करें।
ब्रेक द क्लास इनटू मिनी डिस्कशन ग्रुप्स। आप क्लास को फॉर एग्जांपल आपके पास अगर 20 बच्चे हैं क्लास में, 25 हैं, तो उनको आप 5 या 4 में डिवाइड करके बच्चों को ग्रुप में डिवाइड करने के बाद आपको ये जो क्लासरूम नॉइज़ का इशू है ये थोड़ा कम हो सकता है उससे। तो वो आपस में बात करेंगे, उनको कोई आमतौर पे जब हम क्रिएटिव काम करवाते हैं तब हम ग्रुप्स बनवाते हैं, तो उन ग्रुप्स में मिनी ग्रुप्स बना लें क्लासरूम के, और कोशिश करें हर ग्रुप के अंदर एक ज़रा इंटेलिजेंट और एक्टिव बच्चा हो, रिस्पॉन्सिबल बच्चा हो, जो उनको डिस्ट्रैक्ट ना होने दे और उनसे उनको मतलब एक डिस्कशन को जारी रख सके। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो मेरे नज़दीक इसमें टेक्निक है वो है स्टॉप टॉकिंग एंड मेक आई कांटेक्ट। बाकी भी इम्पॉर्टेंट है। आई कांटेक्ट सिर्फ नॉइज़ी बच्चों के लिए नहीं, बल्कि जो हमने पिछली स्लाइड पे आपको 8 डिसरप्टिव स्टूडेंट्स की टाइप्स बताई हैं, 8 टाइप्स यहाँ पे बताई हैं, इन ऑलमोस्ट सिवाय डिस्ट्रेस के बाकी सब के लिए आई कांटेक्ट की जो टेक्निक है वो बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसको इम्प्लीमेंट करके देखिएगा, इसको आप यूज़ में ला के देखिएगा और फिर बताइएगा कि आपने इससे डिफरेंस पाया या नहीं पाया। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बाकी नेक्स्ट जो 2 या 3 हमारे डिसरप्टिव बिहेवियर की टाइप्स हैं उनको कंट्रोल करने के लिए जो टेक्निक्स हैं वो हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा और प्लीज़ सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।